नेक्स्ट हमारे पास है 510 का। उससे नेक्स्ट ही हमारे पास हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आउटर स्फीयर मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे थे, तो उसके नेक्स्ट ही हम पढ़ेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। सेवंथ कैरेक्टरिस्टिक ये है कि लार्जर इज द डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द टू रिएक्टेंट्स, लार्जर विल बी द एडजस्टमेंट नीडेड इन द मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ। कि जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस होगा उतनी ही क्या होगी, बॉन्ड लेंथ को एडजस्ट किया जाएगा। नहीं तो वो क्या होगी, हायर एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी और रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। एर्थ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? यस सर। हाँ। एर्थ हमारे पास है, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज रिएक्शन इन विच द बोथ रिएक्टिंग कम्प्लेक्स, जिसमें एक ऑक्सीडेंट एक्ट कर रहा होता है, दूसरा रिएक्टेंट एक्ट कर रहा होता है, वो क्या होते हैं, इनर्ट टूवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन हैव वेरी हाई सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट्स। इनर्ट हमने पढ़ा क्या था, कि जो क्या होते हैं जल्दी से सब्स्टिट्यूट नहीं करवाते, तो उनका क्या होता है, हाई और सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट्स होता है। द रेट ला नीचे दिया गया फर्स्ट ऑर्डर, कि वो हमारे पास ऑक्सीडेंट का भी क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा, रिडक्टेंट का भी फर्स्ट ऑर्डर होगा, लेकिन ओवरऑल क्या होगा, वो सेकंड ऑर्डर होगा। इस पे डिपेंड कर रहा है ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट पे। ये रेट ऑफ रिएक्शन किसका है, ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन का रेट ऑफ लॉ है। नेक्स्ट हमारे पास है नाइन्थ, द एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स शुड कंटेन इंटैक्ट कोऑर्डिनेशन शेल्स फॉर बोथ द मेटल लाइंस। कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन हो रहा होता है, तो तब क्या होना चाहिए, दोनों मेटल्स को क्या होना चाहिए, उनका कोऑर्डिनेशन स्फीयर उनके साथ इंटैक्ट होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। सही है, अदरवाइज क्या हो जाएगी, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द फ्रैंक कोऑर्डिनेट प्रिंसिपल, देयर कैन बी नो अप्रिशिएबल चेंज ऑफ एटॉमिक रीअरेंजमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। फ्रैंक कोऑर्डिनेट प्रिंसिपल के मुताबिक क्या है, कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होता है, तब जो एटॉमिक की रीअरेंजमेंट है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। सही है, एटम्स इधर उधर नहीं होने चाहिए, वो वहां पर मेटल जहां पर लगे हुए मेटल के साथ लिगेंड्स उसी जगह पर लगे होने चाहिए। 11th है, if the reacting complex ions are inert, a close approach of the metal atom is not possible and therefore the electron transfer must occur through the tunneling or outer sphere mechanism। कि जब हमारे पास reacting complex ions inert होंगे, तब क्या होंगे, वो एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू या टनलिंग के। इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, आउटर स्फीयर से ट्रेवल करेगा दूसरे कम्प्लेक्स तक। तो जो रिडॉक्स रिएक्शन आउटर ट्रांसफियर मैकेनिज्म के थ्रू हो रहे होते हैं, उन्हें हम टनलिंग रिएक्शंस भी कहते हैं और डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल हमने स्टार्ट में की थी। द आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस आर मोर रैपिड। के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस रैपिड होंगे अगर हमारे पास लिगेंड्स कौन से होंगे, साइनाइड और ये वाले लिगेंड्स होंगे, तब क्या होगा, वो फास्ट रिएक्शंस होते हैं। जबकि जब हमारे पास ये लिगेंड्स होते हैं, तब वो स्लो होते हैं। Outer sphere exchange reaction between complexes have different center metal ions with oxidation state are usually faster than outer sphere exchange reaction between complexes of the same metals with different oxidation states। यहाँ पर बात की गई है कि जो आउटर स्फीयर एक्सचेंज रिएक्शंस हैं, वो उन कम्प्लेक्सेस में फास्ट होते हैं जिनमें दो डिफरेंट कम्प्लेक्सेस यूज किए गए हैं विद डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में, जहाँ के ऐसे हो कम्प्लेक्सेस हों जिनके सेम मेटल्स हों और डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हों। सही, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस हैं वो उन कम्प्लेक्सेस में फास्ट होंगे जिनमें क्या होंगे, दो डिफरेंट मेटल्स होंगे विद डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगे। इनमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फास्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर देखो, अब यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा यहाँ पे। नहीं नहीं, यहाँ पर अब यहाँ पर हमारे पास ऑस्मियम +2 है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से मोलिब्डेनम में। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई। अब इन कम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ज्यादा हो रहा होता है, तो उन कम्प्लेक्सेस में कम होगा जिनमें सपोज यहाँ पर भी ऑस्मियम होता है विद डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये तो उन कम्प्लेक्सेस में ये क्या होगा, कम होगा। For such reactions, when excited states of the products are converted to ground states, the decrease in energy can appear as the free energy of the reaction। अब हमने पहले भी पढ़ा था कि जब हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस होते हैं, तो ये एक्साइटेड स्टेट्स में चले जाते हैं, वो दोबारा से क्या हो जाते हैं, ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो एनर्जी रिलीज करते हैं। उस एनर्जी को बताया गया कि वो क्या है, फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन है, जिसे हम गिब्स फ्री एनर्जी भी कहते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो यूजफुल वर्क के करने के लिए यूज हो, और वो नेगेटिव होगी। सही है, नेगेटिव अगर होगी तभी रिएक्शन होगा। नेगेटिव का मतलब ये है
कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा है रिएक्शन देने में। नहीं तो अदरवाइज अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब होता है कि प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा है तो वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होकर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होता। तो डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। दिस मीन्स दैट फॉर सच रिएक्शन द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट इज मोर लाइक दैट ऑफ द रिएक्टेंट। कि जो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर है वो डिपेंड कर रहा होता है रिएक्टेंट पे, कि उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, डेल्टा जी नेगेटिव होनी चाहिए तभी रिएक्शन होगा, अदरवाइज रेट स्लो हो जाता है। सही है। इन आउटर स्फीयर मैकेनिज्म नो बाई न्यूक्लियर इंटरमीडिएट इज फॉर्म। इसमें क्या होता है कि कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, बेसिकली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रही है। इन आउटर स्फीयर रिडॉक्स रिएक्शन द इलेक्ट्रॉन इफेक्टिवली हॉप्स। हॉप्स क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह रहना, भटकता फिर रहा है। वो एक भटकता फिर रहा है फॉर वन स्पीशीज टू अदर एंड द लिगेंड एक्ट एज इलेक्ट्रॉन कंडक्शन मीडियम। और जो लिगेंड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन मीडियम के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है वो एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज क्या हो रहा है, भटक रहा है। क्लियर है, यहाँ तक ही था आपका इसका लेक्चर। क्लियर है। यस सर। यस सर। ओके फिर